ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज हम बात करेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, पुरुष के द्वारा किए जाने वाले सचेत प्रयास। जो भी कार्य हम करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, उसमें जो हमारा प्रयास रहता है उसे हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। लेकिन जब हम वो सचेतन होकर करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, तब वह पुरुषार्थ कहलाता है। बिना सोचे समझे किए गए कार्य पुरुषार्थ में नहीं आते। चतुष्टय 4 लक्ष्य हैं पुरुष के जीवन के, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो धर्म किसी एक ग्रंथ में लिख दी गई कोई मौलिक या मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। धर्म हर एक व्यक्ति के लिए हर एक समय पे बदलता रहता है। धर्म को पहचानना काफ़ी कठिन है, इसीलिए हर बार आपने देखा होगा किसी परिस्थिति में कुछ एक धर्म होता है और दूसरी परिस्थिति में कुछ और धर्म बन जाता है। तो अगर हम धर्म को जानना चाहते हैं, हमारा अपने भीतर से एक संबंध बहुत गहरा होना चाहिए, हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना आना चाहिए, तभी हम धर्म पे चल सकते हैं। धर्म के 3 स्तर हैं, 3 लेवल्स हैं। पहला, हमारा अपने प्रति पर्सनल लेवल पे क्या धर्म है, हमारे शरीर के प्रति, हमारे मन, हमारी भावनाओं के प्रति, हमारी आत्मा के प्रति जो हमारा धर्म है उसका निर्वाह करना। जैसे कि हम अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, इसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रखेंगे और उसे पूरा करेंगे, वो एक हमारा धर्म है। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा इंद्रियों से भोग करने लग जाते हैं और अपने शरीर को बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं, तो हम अधर्म कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और दारिद्रता आती है। फिर आता है दूसरे स्तर का धर्म, जो कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं या आपका जो समाज है उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है। पर्सनल लेवल पे हम कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कितने बजे शयन करने के लिए जाते हैं, ये सभी धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम सामाजिक लेवल की बात करते हैं तो हम किसी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनसे कटु वचन बोल रहे हैं या मधुर वचन बोल रहे हैं, ये हमारा धर्म हमें बताता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता तो वो करप्शन करता है या ऐसे कार्यों में लीन होता है जो अधार्मिक हैं, क्योंकि इस समय वो संतुलन नहीं बना पा रहा है कि उसके लिए पर्सनल लेवल पे क्या ज़रूरी है और सामाजिक लेवल पे क्या ज़रूरी है। वो अपने लिए तो सोच पा रहा है लेकिन दूसरों के लिए नहीं सोच पा रहा। वो ये भूल जाता है कि आसपास के जो व्यक्ति हैं या आसपास की जो वस्तुएं हैं, उन्होंने उसे आज जीवन दान दे के रखा है और जीवित वो उन सभी की वजह से है। वो स्वार्थी होकर अपने धर्म को भूल जाता है। तीसरा स्तर है कि जो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए हमारा कर्तव्य करते हैं, जिसमें कि हमारी ध्यान साधना, हमारी तपस्या, पूजा पाठ, ये सभी कर्म आ जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया या उस युद्ध को करवाया जिसे वो बहुत समय से टालने का प्रयास कर रहे थे। उस युद्ध को करवाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अब अधर्मियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी और मात्र बातचीत से वो सुलझने वाला नहीं था। तो इसीलिए युद्ध करवाना अनिवार्य हो गया। तो कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। इसके बाद बात आती है अर्थ की। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ को मात्र पैसे से नहीं बताया गया, बल्कि
अन्य तरह की जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी स्थिरता आपको अपने जीवन में ज़रूरी है, उसे अर्थ की श्रेणी में रखा गया है। अर्थ आप यदि धर्म से प्रेरित होकर कमाते हैं तो वो आपके लिए सुख का कार्य करता है, लेकिन अगर आप अधर्म करके अर्थ कमाते हैं तो फिर आपको कभी ना कभी दुख का अनुभव करना पड़ेगा। अर्थ को समझने के लिए बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। आप उन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, इन अर्थ को कैसे अर्जित करें, कैसे उसका यापन करें। ऐसा कहा जाता है कि अपनी आजीविका में जो आप अर्जन कर रहे हैं उसका 10% आपको दान कर देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कुछ नियम हैं जिससे कि आप एक अच्छा जीवन चला सकते हैं। इनके बारे में अगर हमें पता नहीं है तो हम अपने जीवन को योग के नियमों के तरह से नहीं जी पा रहे हैं। इसके बाद आता है काम। काम शब्द है कामनाओं से, जो भी हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, जो भी हम भोगना चाहते हैं, वो काम के अंदर आ जाती हैं। यदि हम संगीत सुनना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कला में खुद को संलिप्त करना चाहते हैं, तो वो एक हमारी कामना है। ये जितनी भी कामनाएं हैं ये आसपास के वातावरण से हमारे अंदर आती हैं। हम जैसी संगति में रहते हैं हमारी कामनाएं वैसी वैसी बनती जाती हैं। आप देखिए, अगर एक बच्चा है वो स्कूल जा रहा है और उसकी जो संगति है वहाँ पे बस यही बात होती है कि हम ये वाली वीडियो गेम खेलेंगे या फिर ये वाले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका मन भी उसी ओर दौड़ने लगता है। उसी प्रकार से एक बड़े व्यक्ति को देखें तो अगर उसके कार्यक्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत सारी गाड़ियां लेना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं और एकत्रित करके अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी उसी दौड़ में दौड़ने लग जाता है। तो कामनाएं हमारी खुद की नहीं होती, वो हम बाहर से एकत्रित कर लेते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व बताया गया है। यदि आप भक्तों के संग में रहेंगे या ज्ञानियों के संग में रहेंगे, जो आपको आपके परम लक्ष्य, पुरुषार्थ के परम लक्ष्य जो कि मोक्ष है, उसके बारे में बताएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपके इग्नोरेंस या अविद्या के अंधकार को जो मिटा देगा, वो आपको मोक्ष तक लेके जा सकता है। तभी आप कामनाओं से ऊपर उठ के अपने चौथे स्तर के पुरुषार्थ को हासिल कर सकते हैं। योग में बताया गया है कि आप कामनाओं में उलझे ना। इंद्रिय सुख ही कामनाएं नहीं हैं। यदि आपको प्रकृति का अनुभव करके आनंद महसूस होता है तो वो भी आपकी एक कामना है। आपको कला का अनुभव करके आनंद महसूस होता है, वो भी एक कामना है। बाकी इंद्रिय सुख की कामनाएं तो हैं ही, लेकिन ऐसा कहा जाता है अगर आप संतुलन बना के चलेंगे अपनी कामनाओं में तो आप धीरे धीरे अपने सर्वश्रेष्ठ जो आपकी आत्मा की कामना है, आपकी आत्मा की इच्छा है, उस लक्ष्य तक भी पहुंच पाएंगे। तो अंत में आता है मोक्ष। मोक्ष हम तभी समझ पाएंगे जब हमें ये भीतर स्तर पे रियलाइजेशन हो जाए, महसूस हो जाए कि हम बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक हमें ये महसूस ही नहीं होगा कि हम किसी बंधन से बंधे हैं, हम मोक्ष की इच्छा रखेंगे ही नहीं। चाहे वो जीवन मरण का चक्र हो, चाहे किसी को ये भी लगता हो कि आप अपने इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए हैं। जब हम ऐसा एक इच्छा अपने भीतर लाते हैं कि मुझे इतना पैसा अर्जित करना है, इतना धन कमाना है, तो वो भी हमारे भीतर एक बंधन ही है। कोई भी इंसान मोक्ष को तभी समझ पाएगा जब वो इस चीज़ को भली भांति जान ले कि वो बंधन में बंधा हुआ है, और जब वो अपने बंधनों से ऊपर उठने का प्रयास करेगा तब वह मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। हर दिन 8 घंटे की नींद लेना या 4 बार खाना खाना, 3 बार खाना खाना, ये भी एक बंधन है। अगर हम चाहें तो हम मात्र 4 घंटे या 2 घंटे सो के भी अपना जीवन चला सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम बिना खाना खाए भी अपना जीवन चला सकते हैं। अगर हम चाहें
हम बिना पानी पिए, बिना सांस लिए भी अपना जीवन चला सकते हैं। ऐसी क्षमता एक इंसान को, एक मनुष्य को भगवान द्वारा दी गई है। जब इंसान अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हुए समाधि जैसी अवस्थाओं के बारे में जानने लगता है और उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, तभी वो मोक्ष के रास्ते पे चलने लगता है। अन्यथा वो सिर्फ अर्थ और काम में उलझा रह जाता है। आप देख सकते हैं आज के जगत में अर्थ और काम की प्रधानता है। कोई भी धर्म से चलने वाला व्यक्ति स्वयं को हारा हुआ महसूस इसलिए करता है क्योंकि अधर्मी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन, ज़्यादा स्टेटस और वो सभी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो कि शायद आप भी चाहते हैं कि आपके पास हो। हम ऐसा सोचते हैं कि जो धर्म से चलता है उसको तो भगवान सब सुख देंगे, लेकिन हमारे चेतना के अनुसार सुख अभी कामनाओं की पूर्ति और धन का होना ही है, परंतु हमारी आत्मा के अनुसार हमारा परम सुख है कि हम इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त होएं। मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं, मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं है। मोक्ष का मतलब है अपनी बेड़ियों को तोड़ देना। जितने भी भय आपके भीतर हैं, जितने भी बंधन आपके भीतर हैं, चाहे वो शारीरिक बंधन है, मानसिक है या भावनात्मक है, जिस भी किसी चीज़ से आपको जकड़ा हुआ महसूस होता है, उससे परे चले जाना ही मोक्ष है। यदि हमें इन 4 पुरुषार्थ के बारे में पता है, तभी हम अपना जीवन एक संतुलित तरीके से जी सकते हैं। अन्यथा हम केवल यही देखते रह जाएंगे कि हमारे पड़ोसी के पास तो बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है और हम पीछे रह गए हैं। हम कभी भी अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे भीतर ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो आज हमने जाना पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।